हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस क्लासेस में। हाँ दोस्तों, कल हमने जनवरी से लेके दिसंबर तक क्वेश्चन किए थे। उसमें पूरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ गए थे, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन पढ़ सकता है। आइए आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष इसे चुना। BWF की फुल फॉर्म आप जान चुके हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसका आंसर होगा सी, क्यूटर एक्सेल्सन। ओके, इसका आंसर है सी, क्यूटर एक्सेल्सन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? इसका आंसर है गुजरात। बी इसका आंसर है, बी। और आरबीआई की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिसंबर 2021 में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट रीहेब रेड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज शुरू किया गया है? इसका आंसर है डी, असम। पायलट प्रोजेक्ट रीहेब असम में शुरू किया गया है दोस्तों। 5 दिसंबर 2021 को भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया। कौन सी थी? इसमें से थी डी, शारदा मेनन। शारदा मेनन थी जो पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया था। 6 दिसंबर 2021 को किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र के समर्थक नेता आंग सान सू की को 4 साल का कारावास दिया गया? इसमें से कौन था? म्यांमार। सी इसका आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? इसकी है ये आइडिया फॉर्म लिख लेना आप। इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। डी इसका आंसर होगा, सुनील अरोड़ा। हाँ दोस्तों, 7 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में पेनेक्स 21 का अनावरण किया गया है। यह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान से संबंधित है? इसका आंसर है सी, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी। ओके दोस्तों, दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? इसका आंसर है बी, ओलाफ सोल्स बने। चार्ल्स कौन है दोस्तों? ओलाफ सोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है। हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 7 दिसंबर। ओके, इस ये कब से मनाते हैं हम? इससे मनाते हैं 1993 से। लेकिन इसे मान्यता कब मिली? इसे मान्यता मिली 1996 से। ओके दोस्तों, इसे मान्यता मिली 1996 से। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को हम सिविल एविएशन डे भी कहते हैं। 7 दिसंबर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? इसका आंसर बी, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन ये SRSAM दोस्तों, एस का मतलब शॉर्ट, आर का मतलब रेंज, एस का मतलब सरफेस, टू एयर, इसका अर्थ है एयर। इसे डीआरडीओ के द्वारा सब परीक्षण हुआ। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था, और वो कहाँ है? ओडिशा के अंदर। ओके दोस्तों, ओडिशा के अंदर किया गया। ओके दोस्तों, इसका आंसर है बी, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ओके दोस्तों, सिप्री के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथेलियों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष
100 कंपनी में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी इसे शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड। लेकिन हमारी 100 कंपनी में से 3 कंपनी है इंडिया की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कौन से नंबर पर है? जो है 42वें नंबर पर। और दूसरी है इंडियन आर्डनेस फैक्ट्री जो है 60वें नंबर पर। और तीसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है 66वें नंबर पर। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, हमारी विश्व की कंपनियां हैं हथियारों की, जो 3 हमारी भारत में भी शामिल है, भारत में शामिल है 3 कंपनियां। ओके दोस्तों, 21वें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, यहाँ मे की जगह वे है दोस्तों। 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए, ये बात सही है दोस्तों, आपको सबको पता है। दोनों देशों के मध्य पहली बार 2+2 बैठक आयोजित की गई, ये भी बात सही है। दोनों पक्ष AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए सहमत हो, ये भी बात सही है। इसका मतलब कौन सा गलत है? डी, इसका डी होगा आंसर, डी आंसर होगा। हाँ, थोड़ी सी हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसके लिए। 2021 में जो बैठक हुई वो कौन से नंबर की बैठक है? 21वें नंबर की बैठक है दोस्तों। और भारत रूस के बीच कौन आए थे बैठक करने के लिए? व्लादिमीर पुतिन आए थे। कौन आए थे? व्लादिमीर पुतिन आए थे। ओके, और ये 2+2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2+2 का मतलब होता है इसमें भारत के विदेश मंत्री प्लस भारत के रक्षा मंत्री इस मीटिंग में भाग लेते हैं। ओके दोस्तों, और गैर क्वाड पहला देश, इसमें से गैर क्वाड पहला देश कौन सा है? गैर क्वाड पहला देश इसमें से है रूस, रूस है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। क्वाड देश के अंदर, क्वाड देश के अंदर कितने देश हैं? 4 देश है। कौन से? USA, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये 4 है। ओके दोस्तों, क्वाड 4 देशों से बना है, जो कौन से देश है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। 7 दिसंबर 2021 को किसने CAG चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था महिलाओं के अंदर राजनीतिक नेतृत्व क्षमता लाना। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं के अंदर राजनीतिक नेतृत्व क्षमता लाना। प्रश्न ये भी आ सकता है कि CAG चेंज मेकर का उद्देश्य क्या था? ओके, हाँ दोस्तों, 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर है ए, नीलमणि फुकन। हाँ, लेकिन 2021 में 2 पुरस्कार दिए गए हैं, 56 व 57। जो 56वां आपको पता है, इसको दिया गया है नीलमणि फुकन। 57वां किसे दिया गया है? इसका आंसर है दामोदर माऊ जी। अब हम यहाँ उत्सुक हो सकते हैं कि 56वां किसे दिया गया और 57वां किसे दिया गया? नीलमणि फुकन को 56 दिया गया। हम शादी में पहले किसी बुलाते हैं और नाराज कौन होता है? फूफा जी। फूफा जी, अगर फूफा जी नाराज हो गए तो हमें 56 इंची का सीना रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। और 57, ये इनकी तो मौजा ही मौजा है, मौजा ही मौजा, समझ रहे हो? मौजा ही मौजा। ओके,
2021 में कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं? 2, 56वां और 57वां, याद रखना। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सी, संजीव मेहता। ये फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 को। और इसके किसके नेतृत्व में हुई? घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठाकुर, ध्यान रखना, इन्होंने की थी इनकी स्थापना। कब हुई थी? 1927 में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज 23 क्लासेस